कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल हमने करंट अफेयर्स का जो सेशन देखा था, आई होप कि वो आपने कवर कर लिया होगा और इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि इस एग्जाम में ही उससे क्वेश्चन आएंगे, बट एक होता है ना कि यार अपनी ओर से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कोई भी सेशन छूटे ना। अब आप पता लगा कि आपने वो सेशन छोड़ दिया और फिर दिमाग में आया कि यार कहीं क्वेश्चन उससे आएगा तो नहीं, फिर दिमाग में आने के अलावा रियल में अगर पता चल गया कि एक क्वेश्चन वहां से आया और उसी एक क्वेश्चन की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोचो क्या होगा। तो ये चीजें क्या होती हैं, हमें ध्यान रखनी होती है बच्चों कि जो छोटी मोटी चीजें हैं यार, करंट अफेयर्स की वीडियो है क्योंकि आने वाला एग्जाम है, क्योंकि वो इजीली याद भी होता है, उसमें बहुत ज्यादा टफ हमें नहीं लगता कि हमें याद होगा या नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कल वीडियो बनाई थी, कल वीडियो डालने के बाद बहुत से बच्चों का कॉमेंट आया था, आपने खुद भी आपने देखना कल की वीडियो में एक पॉजिटिव मैसेज बच्चों की ओर से आ रहा था कि सर आप कराइए क्लासेज, मतलब एक कहने का मतलब है कि अच्छा लगता है, समझ भी आता है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ बच्चों कि आप लोगों को, क्योंकि वेट रहता है बहुत, इसमें तमाम प्रकार के छात्र हैं, हर किसी की अगली अलग अलग परिस्थितियां हैं, कोई नहीं पढ़ पाता है ऐसी जगह से जहां जो फीस का लेवल है, फीस स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा हो, या कोई उतना वहन नहीं कर पाता है। तो बच्चे इस उम्मीद के, क्योंकि है भी आजकल, ठीक है, आजकल अगर आप इंटरनेट डाल रहे हैं अपने फ़ोन पे, तो मुझे लगता है कि नेट यूज 200-250 रुपये का जो इंटरनेट पड़ता है एक महीने का, अगर आप उसको डाल रहे हैं तो मुझे लगता है कि उस इंटरनेट का आपने जो मतलब एक्टिवेट की है सिम, उसका आपको फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि आजकल लगभग सभी चीज़ें यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आजकल सभी चीज़ें गूगल पे अवेलेबल हैं, और इवन आजकल इससे भी एडवांस लेवल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर शुरू हो चुका है, चाहे चैट जीपीटी हो या कोई भी हो, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ें फ़ायदा भी पहुंचाती है। डिपेंड करता है कि आपको उसका यूज आप लोग कैसे कर रहे हैं। ठीक है, और एग्जामिनेशन के हिसाब से देखा जाए तो छात्रों के लिए एक बहुत एक पॉजिटिव चीज़ भी है, क्योंकि आपके पास घर घर चीज़ें अवेलेबल हैं, सूचनाएं हर जगह अवेलेबल हैं। आपको डिपेंड करता है कि उनको कैसे आप अपने पक्ष में लेते हैं। ठीक है, बाकी जैसे क्योंकि नए छात्र इसमें अब जुड़ रहे हैं, नए बच्चे इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत से छात्र ऐसे हैं जिससे पहली बार अब क्या कहते हैं यहाँ से तैयारी शुरू होगी, क्योंकि मेन फोकस जो उनका होगा, क्योंकि आने वाला जो कनिष्ठ सहायक का एग्ज़ाम है 2026 में, उसका एग्ज़ाम होगा जैसा कि आयोग ने इन्फॉर्मेशन दी है। इसके अलावा आरओ का नया विज्ञापन आने वाला है, उसके लिए बच्चे वेट करेंगे। साथ ही साथ आपका जो भर्ती नियमावली चेंज हुई है, जो वर्दी वाली है, ठीक है, उसके जो नियम चेंज हुए हैं, चाहे उसमें एज कम या ज़्यादा जो भी की है, कुछ में शायद एक आध में बढ़ाई है, बाकी में एक दो में कम कर दी, कुछ ऐसा है। जो भी है, अगर उसका विज्ञापन आता तो उसका इंतजार रहेगा। तो कहने का मतलब है, हमारे पास अगर मौके मिलते हैं, और हम ये चाहते हैं बच्चों, अब तो होना ही यही चाहिए, आपको अगर मौका मिलता है तो आपको उस मौके को क्या करना होगा, अपनी सफलता में कन्वर्ट करना होगा। और सफलता में कन्वर्ट कैसे होगा? आपकी मेहनत, मेरी मेहनत, हम दोनों की मेहनत मिलके क्या होगी, एक जुगलबंदी जो होती है बच्चों, आपकी और मेरी ओर से जो यहाँ से गाइडेंस दी जाएगी, अगर वो सही दिशा में, सही ट्रैक पे अगर वो काम कर गया, तो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इजीली सिलेक्शन हो जाएगा, बहुत इजीली। ठीक है, आज मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा बच्चों, क्योंकि इससे पहले कि मैं जीएस की क्लासेस स्टार्ट करूं, इससे पहले कि मैं उत्तराखंड के नए सेशन या उत्तराखंड की ज्योग्राफी से शुरू करूं, कल कोई बच्चा कह रहा था कि सर जब आप दोबारा शुरू करोगे, यानी 21 सितंबर वीडियो के एग्जाम के बाद, तो आप प्लीज उत्तराखंड में जिला सीरीज वगैरह मत कराना, वो हमने बहुत की, नहीं कराऊंगा बच्चों। मैं जिला सीरीज किस दौर में करा चुका हूं आपको पता भी नहीं होगा। जब मैं 2020 में यूट्यूब पे आया था, तो मैंने स्टार्ट ही जिला सीरीज से किया था, और जिला सीरीज से ही मेरी एक पहचान बनी थी। इसी वजह से इतना बड़ा मास जो है मेरे साथ जुड़ा, लगभग 2,30,000 से भी ज्यादा छात्र इसमें जुड़े हैं। और आप पुराने छात्रों से पूछ लीजिएगा, या जो पहले के अभी भी पढ़ रहे हैं, उनको यहां से यूट्यूब से जो कंटेंट है बच्चों, वो क्या किया गया, जितना मुझसे हो सकता था, यानी कोई भी ऐसी चीज नहीं कि छुपाई गई हो, यानी ऐसा कभी नहीं किया कि यार कोई बेसिक टॉपिक आपको पढ़ा दिया, कोई ऐसा टॉपिक जो एग्जामिनेशन में एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, या कुछ ऐसे नए तथ्य जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनको छुपा के उसके लिए आपके लिए कोई प्राइवेट बैच चला दिया, ऐसा कभी नहीं किया होगा। ठीक है, यूट्यूब पे मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं आने वाले भविष्य में भी कहूंगा, यूट्यूब पे कभी भी आप मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर लीजिए, कुछ कर लीजिए, यूट्यूब के माध्यम से आपको कभी भी पेड कोर्स यहां से नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ये मत सोचना कि सर आने वाले समय में कहीं पेड तो नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं। मेरा कमिटमेंट था, मेरा कमिटमेंट है, मेरा कमिटमेंट रहेगा। YouTube पे
जितना भी होगा, जैसा भी होगा, जितना भी कंटेंट मेरे पास होगा, जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब तमाम प्रकार के एग्जाम्स को लेके है, या जो पता है कि पैटर्न किस टाइप का है, जैसी तैयारी मैंने की है, मैं कोशिश करूंगा कि उससे बेहतर आपको डिलीवर कर सकूं और उससे बेहतर तरीके से आपका क्या कर सकूं, अच्छे एग्जाम में सिलेक्शन करवा सकूं। ठीक है, और हुआ भी है बच्चों। क्या होता है ना, जैसे लाइफ है, लाइफ में जैसे एक अंधकार अगर किसी का चल रहा है, तो एक दिया जो होता है ना, एक दिया, एक छोटी सी रोशनी जो होती है किसी के जीवन में क्या कर सकती है, उजाला ला सकती है। तो वही है, यहां से यूट्यूब से पढ़ के आप ये मान के चलो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपको यूट्यूब से एक दिशा निर्देश मिलता है। यूट्यूब मतलब कोई भी चैनल, जो आप समझदार हैं, मतलब मैं ये कहता हूं कि पढ़िए आप कहीं से भी। देखो, जो शिक्षक पढ़ा रहा है आपको ज्ञान ही देगा, बकवास करेगा तो आप खुद ही छोड़ देंगे, नॉर्मल सी बात है ना। आप चाहे ऑनलाइन पढ़ते हैं, आप ऑफलाइन पढ़ते हैं, जो भी आपके साथ आपको पता चल जाएगा टाइम पास कर रहा, खुद ही इंसान छोड़ दे, इतना नहीं। हाँ, अगर किसी ने टॉपिक पढ़ा दिया, अगर वहां से आपको कुछ सीखने को मिला तो सीख लीजिए। ये तो मौके के फायदे उठाने ना, हमें कहां से मिला। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जैसे किसी के जीवन में अंधकार चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कहां से शुरुआत करें, कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, इन चीजों को जब पता नहीं होता, तो ऐसे कंडीशंस में तो इस टाइप के जो मतलब यूट्यूब के कंटेंट है, या जो कोई ऐसे मार्गदर्शन करता है, तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपकी सफलता में। ठीक है, वही मेरा भी रोल रहा है। पिछले इतने सालों से मैं हमेशा एक चीज करता आया हूं कि नॉर्मली अगर इस साल को आप छोड़ दें, इस साल मतलब जो पिछले 3-4 महीने का डिस्टर्बेंस है उसको अगर आप छोड़ दें, उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे बच्चों, जब मेरी कभी छुट्टी वगैरह भी होती तो मैं एडवांस वीडियोस बना के ले जाता था। कभी भी ऐसा नहीं कि बच्चे कहते थे कि संडे तो सर रेस्ट कीजिए, संडे तो छोड़ दीजिए, लेकिन नहीं, मैं संडे भी नहीं छोड़ता था। वही दौर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, आप मान के चलिए 1-आध हफ्ते का समय है। नेक्स्ट मंडे से मे भी मैं आप लोगों के साथ फिर उसी तरीके से आपको पढ़ाऊं, वही डायरेक्शन, उसी दिशा निर्देश के साथ, मतलब उसी डायरेक्शन के साथ मैं आपको समझाऊं और पढ़ाऊं, आप उस पर काम करें। ठीक है, तो कहने का मतलब है बच्चों, आप सिर्फ ये नए जो छात्र हैं उनको मेरा एक ही मैसेज है कि यहाँ से जो क्लासेज आएंगी वो आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराई जाएंगी, और वो सभी चीज़ें जो मेरे पास होंगी, जितना भी मेरे पास अपना मेरी क्षमता है, जो मेरा बौद्धिक स्तर है, जितना मुझे समझ आया उतना मैं आपके लिए चीज़ें डिलीवर करूँगा। और मैं कोशिश यही रखता हूँ कि बच्चों अनावश्यक तथ्य न पढ़ाते हुए एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें तैयारी कराई जाए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सफलता हमें क्या करना है, हमें ऐसा तो नहीं कि हमें बहुत बड़ा एक विद्वान बनना है, हम यहाँ से अनाप शनाप चीज़ें पढ़ाते जाएं और आपके दिमाग में उसको डालते जाएं और एग्जाम में कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा कोई फायदा नहीं है। तो वही है, कुछ आप मेहनत करेंगे, कुछ मैं मेहनत करूंगा, तो हमारे जो दोनों का चीजें सही डायरेक्शन, सही दिशा में अगर चीजें बैठ गई तो उसमें सफलता निश्चित होती है। ठीक है, तो जीएस के लिए क्या करना है, कैसे करना है, ये बहुत से छात्र पूछते आए हैं, अभी भी पूछते हैं, पहले भी पूछते थे। तो मैं आपसे यही कहता हूं बच्चों, क्योंकि जीएस अगर आपको पढ़ना है, अगर आप डीप पढ़ना चाहेंगे तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कंप्लीट डीपली स्टडी करानी पड़ेगी। फिर उसमें ये नहीं होना चाहिए ना कि हमारा ग्रुप सी का एग्जाम है सर 25 ही नंबर का आता है, हम जीएस इतना डीप नहीं पढ़ेंगे, तो फिर मैं क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करूं यहाँ पे आके। ठीक है, बहुत टाइम लगता है बच्चों टॉपिक तैयार करने में, उसको समझाने में, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसमें बहुत समय लेता है। उत्तराखंड का ही कंटेंट है, जीएस का कंटेंट है, हिंदी का कंटेंट है, या कंप्यूटर हो गया, या रीजनिंग हो गया, बहुत से इसमें सेक्टर हैं जो आपके एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, तो उसको टाइम देना पड़ता है। मैं भी समय दूंगा, आप भी समय दोगे, तभी आपका क्या हो पाएगा, सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि एक नई शुरुआत के साथ हम देखेंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आप जैसे पहले ट्रस्ट करते थे, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ कभी नहीं क्लास आती है, कभी कोई प्रॉब्लम होती है, तो उतना आप समझ ही सकते हो। और दूसरी बात क्या है, ये कोई आपके लिए भी बाध्यकारी नहीं कि आप यहीं से पढ़िए। पहली चीज तो ध्यान रखना, आपके लिए ये कोई मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया कि मैं पढ़ाऊंगा, नहीं भी वीडियो आएगी उस दिन किसी दिन, तो आपको ये नहीं कि मतलब मैं ये कहने का सीधा सीधा मतलब है, कोई एग्रीमेंट नहीं है आपके और मेरे बीच कि मैंने ये कहा पढ़ाऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। और कोई ऐसी बात भी नहीं कि मैं कहूँगी कल नहीं पढ़ाऊंगा, कल क्लास नहीं, हो सकता है कल क्लास आए। कहने का मतलब एक मीडियम आपको मिला है जहां आपको मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम जितने मैं एफर्ट्स दे सकूं, मैं क्लासेस करा सकूं, आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा के अपनी सफलता देख सकते हैं। ठीक है, मैं सब छात्रों को जानता हूं बच्चों, बहुत से छात्र हैं, बहुत से समस्याएं हैं। वास्तव में एक बेरोजगारी क्या होती है और घर का प्रेशर क्या होता है, बहुत मतलब अपने आप में मान के चलिए दबाव, मतलब इसमें तमाम प्रकार, खुद ही देखे ना, कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों से बाहर आके रह रहे हैं,
कुछ लोग ऐसे हैं जो घर पे ही तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिन में मजदूरी कर रहे हैं, शाम को पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब स्पेशली जो महिला वर्ग हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं घर में और दबाव भी है, फैमिली का प्रेशर भी है, हस्बैंड का प्रेशर है, छोटे बच्चे हैं उनको भी देखना है, फैमिली भी देखनी है, उसके बाद पढ़ना है। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे भाई लोग जैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। प्राइवेट सेक्टर के जॉब का मतलब ऐसा नहीं कि आप कोई बीटेक करके या कुछ ऐसे आप डिग्री या डिप्लोमा लेके कर रहे हैं। एक नॉर्मल जो प्राइवेट, कहने का मतलब आप समझ रहे हो, जो एक प्रकार से अपना जीवन यापन या जीवन निर्वाह करने के लिए जो आपको चाहिए होता है उतना ही आप कर सकते हो, कोई ऐसो आराम के लिए नहीं, उस पर भी जिम्मेदारी। नॉर्मली सोचो, कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो महीने के 15 से 20 हजार रुपए के ऊपर नहीं कमा पाते हैं। उसी 15-20 हजार में पूरा परिवार देखना है, उसमें माता पिता भी देखने हैं, उसमें भाई बहन भी देखने हैं, उसमें खुद को भी देखना है, डेली आने जाने का खर्चा, तो बहुत दिक्कतें हैं। ठीक है, कोई ऐसे छात्र हैं जो बड़ी मुश्किल से मतलब 500-1000 रुपये भी खर्च नहीं कर पाते मंथली। किताबों की समस्या है, किताबें नहीं, किताब इतनी महंगी महंगी किताबें नहीं ले पाते। तो उन सब को देखते हुए, उन सभी चीज़ों को देखते हुए ही मैंने ये चीज़ें शुरू की थी। ये यूट्यूब चैनल इसीलिए शुरू किया है। और ये जो जिला सीरीज है या उत्तराखंड का इतिहास है या उत्तराखंड में एक इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज है या तमाम प्रकार के आर्थिक सर्वे जो अलग अलग साल में सरकार के द्वारा यहाँ पे जारी किया गया, बजट का सेशन है, करंट अफेयर्स के पोर्शन है, वो सभी चीज मैं आपको इसीलिए तैयारी कराता था ताकि आपको कहीं ना कहीं एक मीडियम मिल जाए। एक मीडियम का मतलब यार 20 मिनट 25 मिनट सर की वीडियो देख ली, कुछ सीखने को मिल जाए तो आपका काम बन जाए। इसीलिए मैं क्या करता हूं बच्चों, तैयारी आप लोग कराता था और कराऊंगा भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप जज मत कर देना कि 2-3 महीने सर का मतलब क्लासेस नहीं आ पाई या डिस्टर्बेंस रहा, क्योंकि अपनी भी क्या होती है, एक पर्सनल लाइफ होती है, उसको भी देखना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि आने वाले समय में यानी आने वाले कुछ दिनों में आपके लिए प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर रूटीन वाइज, उसी तरीके से जैसे हम पढ़ते थे सेक्शन वाइज, जैसे मैं उत्तराखंड का इतिहास में कंप्लीट करूं, मैं आपसे कहूं कि भाई अब इससे बाहर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है। मैं खुद कहूंगा कि इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना, लगाइए, सिर्फ प्रैक्टिस लगाइए, आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं उत्तराखंड की ज्योग्राफी आपको पढ़ाता हूं, मैं कहूंगा कि इससे बाहर आप पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने जीएस के कोई टॉपिक उठाई, मैं आपसे कहूं कि भाई आपका सिलेबस में ये टॉपिक दिया है, इससे बाहर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जब मैं इस टाइप की चीजें आपसे कहने लग जाऊं, जब मैं आपसे ये बोलने लग जाऊं और आप उन्हीं चीजों को, जैसे सपोज कोई टॉपिक ऐसा है जैसे भारत के गवर्नर जनरल है, अब मैं ऐसा तो नहीं कि आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ाने आए भारत के गवर्नर जनरल पढ़ाऊं, क्योंकि वो तो इंफॉर्मेशन है। आपको मैंने सपोज रॉबर्ट क्लाइव से लेके लॉर्ड माउंटबेटन तक अगर मैं सारे गवर्नर जनरल्स के नाम बताऊं, चाहे आपके रॉबर्ट क्लाइव आए हों या आपके वॉरेन हेस्टिंग हो या इसके अलावा आपका जो कॉर्नवालिस हो, वेलिजली हो, जॉन सोर या जॉन सोर के बाद वेलिजली हो, लॉर्ड मिंटो प्रथम है, लॉर्ड हॉर्डिंग जो अपने आप में फर्स्ट है, ये सब चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा बेंटिंग से लेकर नॉर्थब्रुक जितने भी आए, आपका कैनिंग, डलहौजी, ये अब इनको मैं इनके बारे में एक एक चीज़ पढ़ाऊँ तो वो तो एक सूचना देनी होगी। मतलब आपको मैं कहूँ इसने ये किया, इसने, वो तो आपको किताब में भी लिखा है, वो तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जीएस पढ़ाने का मतलब होता है बच्चों कॉन्सेप्ट बेस्ड जो क्वेश्चन आए तो क्या क्या पूछा जा सकता है, किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब मैं आपका सपोज सिलेबस में लिखा गया महात्मा गांधी और उनसे संबंधित तथ्य, अब आप ये तो गूगल पे भी डाल सकते हो, महात्मा गांधी कब पैदा हुए थे, कौन कौन से मूवमेंट किए, कहाँ कौन से मूवमेंट किए, कौन सी उनकी किताबें हैं, उनके जो विचार थे किस क्षेत्र में हैं, वो सब चीज़ें तो मिल जाती हैं बच्चों। हाँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपसे पूछते हैं कि महात्मा गांधी अगर सिलेबस में दिया तो मैं क्या करूँगा आप लोगों के लिए, उनकी किताबें वगैरह ना पढ़ाते, उनके विचार पढ़ाए जा सकते हैं कि यार उनके जो मतलब संविधान के बारे में क्या सोचते थे, सरकार के किस लेवल की बात करते थे, पंचायतों के संबंध में क्या विचार था, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या था, ये सब चीजें एक समझाने वाली चीजें होती है बच्चों। ठीक है, तो भरोसा रखिए, जीएस की क्लासेस भी जरूर बहुत जल्दी मैं शुरू करूंगा। उत्तराखंड का सेशन हम लोग बहुत अच्छे से आगे लेके चलेंगे। करंट अफेयर्स जैसे पहले आती थी, चाहे 15 दिन 20 दिन 25 दिन में एक वीडियो आए, वो आएगी। इसके अलावा कभी भी सरकार की कोई योजनाएं हैं, कोई नई पॉलिसी सरकार ने शुरू की है, नीतियां बनाई हैं, वो आपको डिलीवर करूंगा। तो इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर आपको क्या रखनी है, सकारात्मक एनर्जी जो होती है, यानी पॉजिटिव एनर्जी है, उसको लेके चलना है। आपको ये सोचना है कि नहीं भाई, आज नहीं तो कल मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा, मैं मेहनत करूंगा, मेरा परिवार मुझ पर निगाहें लगाए देखा है, यानी मेरे परिवार की मुझ पर उम्मीदें हैं कि यार भाई सिलेक्शन लेना है तुझे, कहीं ना कहीं पूरा परिवार डिपेंड है। बहुत प्रेशर में मत पड़िएगा। ठीक है, आप देखो आपके अंदर, मैं खुद कह रहा हूं, आपके अंदर स्किल है, आप अपनी क्षमता को पहचानिए। सबसे बड़ा नुकसान क्या है ना, जिसके अंदर भटकाव है, भटकने वाला छात्र कभी सफल नहीं हो सकता। बच्चों आप कुछ भी कर लीजिए, भटकाव का मतलब समझे आप,
आप जैसे मेरी वीडियो सुनेंगे, मेरी आवाज सुनेंगे, आपको जोश आ जाएगा। 3 दिन आपने पढ़ा, आपने माटी पकड़ी, आपने माटी लगाई अपने सर में, बोला नहीं आज सर ने बोला है मैं करके दिखाऊंगा, मैं कुछ हो जाए मैं धरती आसमान एक कर दूंगा, मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा। 3 दिन दिखाया, चौथे दिन वही जोश फिर क्या हो गया आपका, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता बच्चों, मैच्योरिटी का लेवल लेके आओ। अगर आप जिंदगी में सफलता चाहते हैं, आपको सबसे बड़ी चीज होती है निरंतरता। आपके अंदर अगर कंटिन्यूटी है ना, तो आप जिंदगी में असफल नहीं हो सकते। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप 6 महीने से 1 साल लगातार पढ़ के दिखाइए, और सही डायरेक्शन में। अब ऐसा भी नहीं कि तो काम बहुत ज्यादा कर रहे हो, पढ़ बहुत रहे हो, एफिशिएंसी खत्म है। खत्म का मतलब सीख क्या रहे हो, पता ही नहीं है। ऐसा भी नहीं कि आप देखो, 2 चीजें हैं बच्चों, मेहनत अलग चीज है, मेहनत कैसी करनी है, क्या चीजें पढ़नी, ये अलग चीज है। अब कोई बंदा 8 से 10 घंटे किताबों में बैठ जाता है, मेहनत कर रहा हो, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है इस चीज में, ध्यान से सुनना। एक आदमी से कहा कि तू मेहनत कर, उसने कहा कि मैं 12-12 घंटे 14-14 घंटे पढ़ रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं। वास्तव में वो कर रहा है मेहनत, लेकिन वो मेहनत अगर सही दिशा में नहीं कर रहा, तो ऐसी मेहनत का कोई फायदा नहीं। अगर आप आउटपुट ही नहीं दे पाओगे, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। नॉर्मल होता क्या है, आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ते हैं, आप चीजों को समझ के पढ़ते हैं, आपको हर टॉपिक से, देखो तैयारी करने का क्या मतलब होता है ना, तैयारी करने का एक तरीका होता है, आपको हर टॉपिक से ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से पूछेगा क्या, इस टॉपिक से कितने एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है। जिस दिन आपके अंदर ये समझ आएगी, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप कोई अधीनस्थ का पेपर देखते हैं, आप सेंट्रल का कोई एग्जाम करते हैं, या आप यूकेपीएससी का कोई एग्जाम देखते हैं, कभी ना कभी आप देखना, जो आपने पेपर देखा होगा, आपने दिया नहीं दिया, या आपने कभी अटेम्प्ट किया, या आपने ऐसे ही देख लिया, वो जो टॉपिक, वो जो सिलेबस क्वेश्चन आए होते हैं, चाहे आप मेंस के हो या प्रीलिम्स के हो, वो जो क्वेश्चन आए होते हैं, उस क्वेश्चन से किसी न किसी समय में, अगर आप तैयारी कर रहे हैं 1-1.5 साल से, तो उस क्वेश्चन से होते हुए गुजरे होंगे आप। वो हुआ क्या, आपका चीजें स्किप हो गई, आपको पता नहीं चला कि यहां से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप गए उसी रास्ते गए, क्योंकि तैयारी आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूं, दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है, आपका साथी सेलेक्ट हो रहा, आप नहीं हो रहा। क्यों? इसके पीछे एक कारण ये है बच्चों, आपका साथी, उसको ये पता है कि जब मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। पता ही नहीं है क्या आएगा पेपर में। सर पढ़ दिया बहुत, बेटा क्या पढ़ा? सर आपने जो कहा, जितना टारगेट दिया था मैंने सारा पढ़ लिया। मैंने कहा याद है? बोला सर हाँ याद है, पूछ लीजिए। मैंने उसको घुमा दिया, मैंने कान यहां न पकड़ के ऐसे इधर से पकड़ दिया, वहीं पे उसकी आत्मा परमात्मा के पास रहेगी। क्यों? क्योंकि ध्यान से नहीं पढ़ा, मेहनत की। मेहनत, मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं की, वो बैठा, वो लाइब्रेरी में बैठा, वो 7-7 8-8 घंटे पकड़ा पिठुआ, गया घर से, और रात ही वो घर से पहुंचा, बोला कहां था, दिन भर मेहनत कर रहा था। लेकिन ये समझ नहीं आया कि अगर मैं उत्तराखंड में अपवाह प्रणाली पढ़ रहा हूं, तो सिर्फ ये ना पढ़ूं कि किसकी सहायक नदी कौन सी है, कौन सी सबसे लंबी है। मुझे ये भी पता होना चाहिए कि अपवाह प्रणाली में कौन सी नदी किसमें सबसे पहले मिलती है, सबसे अंतिम में कौन सी मिलती है, दक्षिण दिशा से कौन सी मिलती है, उत्तर दिशा से कौन सी मिलती है, बाएं से कौन सी मिलती है, दाएं से कौन सी मिलती है, और जो नदियां हैं कहां पे इनका संगम होता है, और उसमें कौन से हाइड्रो पावर बनाए गए हैं, यानी कौन से डैम कहां पे हैं, ठीक है। और वो जो डैम बने हैं वो किसके, मतलब जैसे आप देखते हो, आपने कहा भी मैंने खोदरी बांध देख लिया, आपने कहा मैंने लखवाड़ डैम देख लिया, तो लखवाड़ डैम कहां पे है, किन राज्यों को उससे फायदा हो रहा, वो किस नदी से संबंधित है, भारत सरकार ने उसको कब मंजूरी दी, पर्यावरणीय कोई इश्यू तो नहीं आया, अभी वहां पे क्या प्रोडक्शन चल रहा, कौन से जो हमारी फर्म है या हमारी कंपनी है जो उस पावर प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, ये सब एंगल जिस दिन आपको पता होंगे, उसी दिन आपका चयन होगा। आप ऐसा नहीं कि आप आंख बंद करके पढ़े जा रहे हैं। आपसे मैंने फिर भी कहा था, अगर आप नहीं देखा तो आपके परीक्षा नियंत्रक है अधीनस्थ सेवा आयोग के हिमांशु कपड़िया सर, तो उनकी आप खुद ही अगर आप देखेंगे, उन्होंने पॉडकास्ट में यही कहा था कि भाई हम लोग क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हैं, हम क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कहते हैं, बच्चे को सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अब बच्चा सोचने के लिए मजबूर कर रहा, एग्जामिनर या आपका आयोग सोच रहा, और बच्चा क्या कर रहा, बच्चे को पता ही नहीं है, बच्चे को होश ही नहीं है। और ये अब आपके हैबिट में होना चाहिए। आप पिछले 3 से 4 सालों से एग्जाम दे रहे हैं उस पैटर्न में, अब नया नहीं रहा। 2022 में जब बीपीडीओ वीडियो का एग्जाम हुआ था, उस समय के आसपास से लगभग ये पैटर्न शुरू हुआ। अब ये 2025 खत्म होने वाला उस समय में, यानी 3 साल उस पैटर्न को हो चुके हैं। अब आपको एडॉप्ट करना होगा, आपको उस पेपर के हिसाब से अनुकूलित होना होगा, यानी एडेप्टेशन। आपको स्वीकार करना होगा कि पेपर ऐसे बनता है और इस टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन बनते हैं, हमें ऐसा सीखना होगा। पता लगा इस दौर में भी वही पढ़ लो, सुमित्रानंदन कब पैदा हुए, पीताम्बर दत्त बलथवाल कहां पैदा हुए, इसके अलावा शैलेश मटियानी कौन थे, इतना ही नहीं पढ़ना है आपको। अगर पढ़ना है हिंदी साहित्य, आप क्या करेंगे उसमें,
नॉर्मल सी बात भाई, इनकी रचनाओं का क्रम क्या था, कौन से इनको पुरस्कार सरकार के द्वारा दिए गए थे, ठीक है, किस जनपद से संबंध था। अब ईयर पैदा होने वाला आ गया तो आगे वर्ष से आता नहीं है, ठीक है। ऐसे ही उत्तराखंड पढ़ रहे हो, उत्तराखंड में जैसे मैपिंग, जैसे उत्तर से दक्षिण कौन सा है, पूर्व से पश्चिम क्या है। जब इस तरीके से एक समग्र अध्ययन करोगे तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। और मैं आपको कहता हूं, आप अपने पोटेंशियल को पहचानिए, आप अपनी क्षमता को पहचानिए। आपसे मैं कह तो रहा हूं, आपको नहीं आता है तो आपके तमाम प्लेटफॉर्म हैं, आप उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सीखिए। आप एक मशीन मत बनिए बच्चों, एक यंत्र मत बनिए कि भाई जहां घुमाए वहीं घूमना है। आप अपने विवेक से काम कीजिए, आप अपने बौद्धिक क्षमताओं को पहचानिए, आप अपने बौद्धिक स्तर को आगे के लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। आप खुद ही देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा कि आपका चयन होते होते मतलब हो ही गया। अब ये मत सोचना नेगेटिव होते होते रह गया, रह भी गया तो नेक्स्ट टाइम होगा, क्योंकि रहना और होने में अंतर इस बात का भी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। आपसे बेहतर क्या आपका साथी तो नहीं था, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते आप भी पढ़ रहे वो भी पढ़ रहे तो दोनों के इक्वल मार्क्स आएंगे, क्योंकि हो सकता है कि नंबर ऑफ पोस्ट और थोड़ी सी हो सकता है कि लक या वो दिन क्या था, इस पे भी डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस बात को समझ रहे होंगे, आप मेहनत करेंगे, आप जी तोड़ मेहनत करेंगे, आने वाले 1 साल के अंदर आप अपना सिलेक्शन लेके रहेंगे, और लेना भी चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल नेगेटिव मत हुए, बहुत छोटे बच्चे हैं यार आप, वो 18 साल से 28, 29, 30, 31, 32 तो बहुत बेसिक है आज के टाइम पे, ठीक है। 32 साल तक आपको लगभग 31, 32 लास्ट, वहां तक आपको टेंशन नहीं लेनी है। हाँ, 32+ अगर जिस दिन आप होगे वहां से आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या होगा, क्योंकि वहां से आपके पास सिर्फ लिमिटेड एग्जाम बचते हैं, लाइक अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, इसके अलावा आपका आरओ इस टाइप के एग्जाम बचते हैं। वहां फिर आपको 2-2, 3-3 चरण में आगे बढ़ना पड़ेगा। ग्रुप सी के एग्जाम आपके फिर वीडियो ही रहेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं, नॉर्मल सी बात, आपका बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, आपका सिलेबस सेम पैटर्न का, सेम एग्जाम उसमें होते हैं, हर 6-6, 7-7 महीने में आपको उसी एग्जाम को दोबारा देने को मिलता है। अब तो अच्छी बात है कि आयोग दोनों कैलेंडर देते हैं आपके सामने, तो आप उसके हिसाब से तैयारी कीजिए, अपना मतलब माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने इस जो हैं आपके भगवान वगैरह जिसको आप मानते हैं उनका नाम लीजिए, उसके बाद एक नई शुरुआत कीजिए, और ये देखिए कि क्या आप सही दिशा में चल रहे हैं। और सही दिशा में जाने के बाद डेली चेक कीजिए कि आपका आउटपुट क्या है, आप इनपुट कितना दे रहे, आप आउटपुट कितना मिल रहा है आपको, और आप क्या डेली प्रोग्रेसिव हैं या नहीं है। अनावश्यक चीजों से दूर रहिए, एंटरटेनमेंट भी कीजिए, और शादी ब्याह में भी जाइए, दोस्तों के साथ पार्टी शार्टी भी कीजिए, वो अलग चीज है, वो सेकेंडरी। हाँ, कॉम्प्रोमाइज किसके साथ नहीं करना, अपनी स्टडी के साथ। आपने अगर ये तय किया कि मैं 6 घंटे स्टडी करूंगा, तो आप किसी भी हाल में 6 घंटे निकालिए। और आपको आज किसी वजह से अगर आप 6 घंटे नहीं पढ़ पाए तो अगले दिन जितने घंटे आज कम थे उसको कवर कीजिए। आपको लगता है कि 3 दिन आपने 6-6 घंटे नहीं पढ़ा, तो आप ये मत कहना सर 18 घंटे कैसे पढ़ूं, नहीं, आप 18 मत पढ़िए, चौथे दिन 6 की जगह आप 7.5 घंटे करके 3-4 दिन लगातार पढ़ाइए, उसको बैलेंस में लेके आइए, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप खुद के साथ कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करेंगे, आप अपना जो इच्छाओं का हनन करते हुए एक बार ये सोचेंगे कि मुझे इस बार किसी भी हाल में सफलता लेनी है, तो उस दिन आपका कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोकते। उस दिन मेरी बात याद आएगी आपको कि योगेश सर ने क्या कहा था, और सोचिए सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मतलब आप देखिए उत्तराखंड का ऑल कंटेंट आपके पास, आप कह ही नहीं सकते हैं कि इस चैनल में उत्तराखंड के कंटेंट की कमी है। आप देख लीजिए, आप 40 नंबर की उत्तराखंड है, इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपको कमी। जिला सीरीज, परीक्षा वाणी, विंसर ईयर बुक, इकोनॉमी सर्वे, उत्तराखंड का बजट, उत्तराखंड का इतिहास, इंडिविजुअल टॉपिक से उत्तराखंड का भूगोल आएगा, मतलब क्या है इसके अलावा, करंट के अलावा कुछ अपडेट करने की चीज है नहीं है। आर्ट एंड कल्चर वाला सेशन आता है, आप कहोगे कि सर आर्ट एंड कल्चर पढ़ा दूं, मैं वो भी पढ़ा दूंगा, उत्तराखंड का कल्चर जो आपको टफ लगता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जीएस 25 नंबर की आती है, घटना चक्र ऑब्जेक्टिव कीजिए, लूसेंट पढ़िए, इसके अलावा कुछ नहीं आता है, वनडे एग्जाम का, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। करंट अफेयर्स जीएस ये हो गया। इसके अलावा आप कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आते हैं, सिलेबस दिया है, और पहली बार देखने में इंग्लिश में टफ लगता है वो देखने में, लेकिन है कुछ नहीं उस सिलेबस में। 5 यूनिट दिए हैं और उसमें से कई चीजें आपको ऑलरेडी पता है। रीजनिंग में आप मेहनत कीजिए, रीजनिंग ऑल इंडिया लेवल पे चलती है, जो टॉपिक आपको नहीं आता यूट्यूब पे आपको मिलेगा। आपको लगता है कि आपको कैलेंडर नहीं आता, कैलेंडर सर्च कीजिए। आपको लगता है कथन कारण वाले नहीं आते, वो सर्च कीजिए। आपको लगता है डायग्राम वाला, कैलकुलेशन वाला नहीं आता, वो सीखिए, यानी फिगर काउंटिंग वाले। तो ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। जिस दिन अंदर से ये जोश लेके आओगे उस दिन सफलता पाओगे।
अदरवाइज आज मेरे से पढ़ रहे हो, कल किसी और से पढ़ोगे, परसों किसी और से पढ़ोगे, वो तो पढ़ाने वाला निकलता रहेगा आगे, लेकिन आप वहीं के वहीं रह जाओगे। आपको ये तय करना है कि सर की वीडियो आज देख रहा हूं, सुन रहा हूं, तो इसकी दिशा में आगे बढ़ूं। अब ऐसा नहीं कि सर कल दूसरे दिन यही वीडियो देंगे फिर आप सुनने बैठ गए, फिर कोई फायदा नहीं बच्चों। जो सफल होता है उसके लिए एक ही बार में एक ही इशारा काफी है। सीखने वाला यहां से मोटिवेशन लेके चला जाएगा, नहीं सीखने वाला यहीं पे रह जाएगा। कम से कम समय सोशल मीडिया पे दीजिए, मिनिमम समय आप अनावश्यक चीजों पे दीजिए, मैक्सिमम समय अपने करियर बनाने पे दीजिए, और साथ ही साथ जैसे आपका लगता है कि यार बोर हो गया हूं, घूम लीजिए, दोस्तों से बात कर लीजिए, और किसकी नहीं है या किसका नहीं है इस जमाने में उन्हीं से बात कर लीजिए। अब इसको सीरियस मत लेना, हंस मत देना, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।